मुल्क का 14वां सदर कौन, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई, फैसला आज होगा। सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान नए सदर का चुनाव करेंगे। तमाम ऐवानों में कल सदारती वोट 696 हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ, IPP बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत हासिल। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को PTI और आज़ाद अरकान सपोर्ट कर रहे हैं। वफाक की अलामत सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज की हैसियत इख्तियार करती हैं। बैलेट पेपर पर वोटर्स पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएंगे। वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद। इंतखाबात के नतीजे का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। सदारती इंतखाब के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। 600 पुलिस एहलकार तैनात। सदारती इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहादियों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत का यादा। कहा, हम मिलकर आसिफ अली जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में सिंध हाउस में इशाइये का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान की इशाइये में शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानिब से भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, अख्तर मैंगल, ताहिर बजिंजो और दीगर शरीक तमाम अरकान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत अरकान पार्लियामेंट के लिए इशाइया इस्लामाबाद क्लब में दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को मायूस लौटा दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में वफ्द ने मौलाना से मुलाकात की और सदारती इंतखाब के लिए वोट मांगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला किया है। महमूद अचकजई को भी बता दिया है कि मैं पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ। उधर नेशनल पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पार्टी तर्जुमान ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सदारती इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। सदारती इलेक्शन में GDA किसी को वोट नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का भरपूर साथ देंगे। जब तक नाजायज़ हुकूमत ख़त्म नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। GDA के चीफ कोऑर्डिनेटर सदरुद्दीन शाह राशिदी के दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैं आप सबके पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असम्बली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। दोनों सियासी जमातों की क़यादत का मिलकर चलने का अज़म। पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ, तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा। बिलावल भुट्टो का खिताब। बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते तो हम वोट देते। शुक्र है इस सदर से जान छूटी। मसाइल इतने गंभीर हैं कि कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। हम सब का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। मैं
सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान के वोट चोर और मैंडेट चोर के नारे। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, पहले दिन से कह रहे हैं मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। जब तक केस का फैसला नहीं होता हल्फ नहीं हो सकता। सत्र खत्म होने से पहले हल्फ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर का ऐवान में खिताब। हमारी जो रिजर्व सीट्स है पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं, कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा। अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है। जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका उनका हल्फ नहीं लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इत्तलाक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का असम्बली में जवाब, कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के जिला आवारान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ के शोहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फ़ख्र है। बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन की मावनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं, यह अल्लाह का निज़ाम है, सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब, मुतासरा अफराद में इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। एजाज चौधरी का हक है कि वो सदारती इलेक्शन में वोट डालें। अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सकें तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगें। एजाज चौधरी का पिम्स में तिबी मुआयना करवाया जाए, इन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि लापता अफराद कहीं भी हों इन्हें बाजियाब किया जाए। PTI हुकूमत में भी कहा था कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, इन्हें रिहा किया जाए। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं, इन्हें भी रिहा किया जाए। CPAC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुशाहिद हुसैन सैयद का खिताब। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामे और नारेबाजी, अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए अजनबी हैं। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थी,
जो छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गई। अपोजिशन अरकान जुल्फिकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। बानी PTI की रिहाई की करारदाद जमा। इंतकामी सियासत मुल्की मफाद में है और ना ही आवाम के मफाद में है। करारदाद का मतन असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सदर मुमलिकत के एजाज़ में अलविदाई तकरीब पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आरिफ अलवी ने मुआयना किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर के अमले से मुसाफिहा किया। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सेनेटर के आज़ाद उम्मीदवार होंगे। हुकूमती इत्तेहाद की मोहसिन नकवी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों का मोहसिन नकवी की हिमायत का फैसला। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज निगरानी के लिए पहुँच गई। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, शहरियों से मुलाकात, रमज़ान पैकेज के मायार, तरसील और अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्गों माओं की मरियम नवाज को दुआएं। घरेलू ख़वातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। आपकी खादमा हूँ, इसीलिए खुद मालूम करने निकली हूँ कि आपका हक आपको मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से आपकी खिदमत के मिशन में कामयाब होंगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। अमेरिका ने रमज़ान मुबारक से कबल गजा जंगबंदी मुआहिदा तय पाने का इंदिया दे दिया। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर बिल बर्न्स मिस्र के बाद कतर पहुंच गए। कतरी हुकाम से मुआहिदे के मंदरजात पर तफसीली बातचीत होगी। उम्मीद है हमास और इसराइल जंगबंदी मुआहिदे को कबूल करेंगे। बिल बर्न्स के गैर मुल्की मीडिया से दावे। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के मजालिम जारी। फ़ज़ाई हमलों में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 30,878 हो गई, जबकि 72,198 अफराद ज़ख्मी हो चुके। गजा में फ़ज़ा से गिराई जाने वाले इमदाद भी फ़लस्तीनियों की जान लेने लगी। शेख रिजवान में इमदादी पैकेट्स की जद में आकर 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हादसा इमदादी सामान के साथ मुंसलिक पैराशूट ना खुलने की वजह से पेश आया। वाक़े में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। मज़ीद हादसा से बचने के लिए अमेरिका का गजा में आरजी बंदरगाह कायम करने का ऐलान। आरजी बंदरगाह अमेरिकी फौज कायम करेगी। सदर जो बाइडन का ऐलान। और मासी की मारूफ अदाकारा आसिया बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। आसिया बेगम ने 20 बरस तक फिल्म बीनों के दिलों पर राज किया। उनकी 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली बनाई। मजमूई तौर पर 195 फिल्मों ने अपने फ़न का लोहा मनवाया। अदाकारा आसिया बेगम शादी के बाद फिल्मी दुनिया छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गई थी।